ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन का एकमात्र इलाज महाराज जी के श्रीमुख से खुद जान लीजिए। मेरा कोई प्रश्न नहीं है। 13 साल से मैं ओसीडी से क्या चीज है? महाराज जी ओवर थिंकिंग। ओसीडी, और मेरे को रात में भी मतलब 2 घंटे अगर हमारी बात मान लो और कुछ दिन आप कर लो, फिर आपको लाभ न मिले तो हमें बताना। नाम जप कर रहा हूँ, पर नाम जप करते करते ही 2-3 घंटे ही सो पाता हूँ टैबलेट लेने के बाद भी। कोई परेशानी नहीं, एकदम पहले रिलैक्स होना सीखो, एकदम रिलैक्स हो जाओ, श्री जी के भरोसे हो जाओ, ठाकुर जी के सहारे हो जाओ। तुम कह रहे हो नाम जब से हम रिलैक्स नहीं हो पा रहे, नहीं हो जाते पर नींद खुल जाती। आज से शुरू करो तुम नया जीवन मानकर राधा 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 राधा। और जब आपको ओवर थिंकिंग होने लगे तब जोर जोर से नाम जप करने लगो। आप देखो धीरे, आज से आपका परिवर्तन शुरू हो जाएगा। कोई चमत्कार की बात नहीं, आप श्रद्धा और विश्वास करो। ये ओवर थिंकिंग, ये निगेटिव चिंतन ही हमारे जीवन को नष्ट कर देता है, ये जाके डिप्रेशन में पहुंचा देता है। शायद इसी स्थिति को डिप्रेशन कहते हैं। तो हमें लगता है अगर हम नाम जप करें, भगवत लीला चरित्र सुने और संतों के वाक्यों पर विश्वास करें तो ठीक हो जाएगा। क्यों क्यों ऐसा होता है? पूर्व पाप ही तो हमारे ऐसा चिंतन करवाते हैं। तो हम नाम जप करेंगे तो पाप नष्ट। आज से नाम जप का नियम। कहाँ है तुम्हारा काउंटर? काउंटर नहीं वैसे। सिद्ध मत बनो। जब ओवर थिंकिंग की बीमारी है तो हमको उसको लगाना पड़ेगा। राधा राधा राधा, 30,000 हुए, 40,000 हुए, ऐसे में देखना राधा राधा राधा। ऐसे बेमतलब की बातें मत करो, काम में लगो। जब खाली समय में राधा 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 राधा, तुम ठीक हो जाओगे, दूसरों को ठीक करने वाले बन जाओगे। शुरू करो, तुम काउंटर खरीद लो और शुरू करो। हम जैसा कहें वैसा कर। यार डॉक्टर कहता है तो हम टिकिया और टेबलेट और इंजेक्शन सब ले लेते हैं, और हम तुमसे बात करें कि इससे ठीक हो जाओगे तो मान ही नहीं रहे। इसलिए नाम जप करो, सब ठीक हो जाए। तुम्हारे जैसे 50 ठीक हो गए, बस बात मान लो। आप काउंटर लो और शुरू करो राधा 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 राधा। और फिर मैं बताओ, सुबह 4 बजे उठ करके टहलो, टहलते हुए नाम जप करो, ठीक है? 2-3 लीटर पानी दिन में कम से कम जाना चाहिए। और एक अध्याय भागवत का पढ़ो, श्रीमद् भागवत का। अपने चिंतन को बदलो, चिंतन की धरा को अध्यात्म की तरफ बदलो, तो अभी आनंद आने लगेगा। नहीं तो बच्चा अगर सावधान नहीं रहे तो डिप्रेशन में पहुंचा के और गोलियों पर जीवन कर देगा। ढेर सारी दवाइयां खाओ और परेशान रहो। दवाइयां भी कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट करती हैं शरीर में। जो अंग्रेजी दवाइयां हैं वो परेशान कर। मानसिकता ऐसी हो गई कि महाराज जी हम चाहते हैं कि जंतुर मिल जाए, हमें ना कुछ करना। नहीं, ये इससे कुछ नहीं होने वाला है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये हम अनुभव की बात बताते हैं। तो आपको जपना पड़े, क्योंकि आपसे पाप कर्म हुए हैं। जब हम शरीर से एक पाप करते हैं तो हमें शरीर को सेवा में लगाना चाहिए। कहीं ना कहीं गौ सेवा, ठाकुर सेवा, माता पिता की सेवा, समाज सेवा, तो हमारा शरीर पवित्र होता है। हमारी मन अपवित्र हो गया है तो नाम जप में लगाना चाहिए। वाणी मन सब पवित्र हो जाता है। तो शरीर से माता पिता की सेवा करो, नाम जप। अपनी माँ के पैर छूते हो? रोज छूते हो? नहीं, रोज नहीं छूते। क्यों? उसमें झुक छूने में क्या चला जाएगा? माँ है, कितना प्यार करती है। अभी आप यही तो कह रहा हूं, पॉजिटिव चलो, पॉजिटिव। अभी आनंद आने लगेगा। माता पिता के पैर छूना, उनकी कुछ सेवा बन जाए। उनके कपड़े हैं, उनके कपड़े धो के फैला दिए, नाम जब अभी पवित्र हो जाओगे। ये सब पाप का फल होता है भैया। जब पाप हमारे अंदर पूर्व का आता है तो निगेटिव चिंतन करा के हृदय को जलाता रहता है, ओवर थिंकिंग में फंसाता रहता है। नाम जप करो, एक अध्याय भागवत पढ़ो, माता पिता की सेवा में रहो और कोई कार्य करो। ओवरथिंकिंग से परेशान दिल को सुकून देने का एक ही इलाज है, भगवान का नाम जप। जब हम नाम जप करते हैं तो विचार चुप हो जाते हैं और मन में एक अद्भुत शांति सी आ जाती है। आपको ये बात कैसी लगी कमेंट में बताना। राधे राधे।